morning, students. Welcome you all in your subject science. Let's continue our chapter. So, open your textbook, page number 95. Okay. Last video में हमने देखा the properties of air, right? कि air has space. Okay. Air fills space. Air gives shape to things, and air has weight. बराबर. एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाइज करता है. हमने देखा ना कि जो एक बलून ऐसे होता है, जो डिफ्लेटेड बलून है, वो आपके कंपास बॉक्स में इजीली आ जाएगा, और जब उसे ब्लॉ करते हैं फिर वो नहीं आएगा, क्योंकि उसमें जो स्पेस है वो इतनी इनफ स्पेस उसमें नहीं होगी. इसलिए तो एयर फिल स्पेस, एयर गिव शेप टू थिंग्स, सब चीज़ों को शेप भी देते हैं, और उसका वेट भी होता है. वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था. चलो अभी देखते हैं. कीपिंग द एयर क्लीन. यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. एयर को क्लीन रखना चाहिए. ओके. चलो, वी मस्ट ब्रीथ इन फ्रेश एंड क्लीन एयर. तो हमें हमेशा फ्रेश और क्लीन एयर लेनी चाहिए. बराबर. शुद्ध हवा जिसे बोलते हैं हम. इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, और जिससे हम हेल्दी भी रहते हैं. जितना जो लोग फ्रेश एयर लेते हैं उतना वो हेल्दी होते हैं. ओके. और उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी है. वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स. प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन. यस, मैंने आपको बोला था कि जो प्लांट्स है वही हमारे एयर को क्लीन रखते हैं. कैसे? जैसे कि देखो, हम ब्रीदिंग करते हैं ऑक्सीजन और ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो और डर्टी एयर है, बराबर. वो पॉल्यूटेड एयर होता है. तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाता है. तो जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं एयर में से, और वो जब फूड बनाते हैं, आपको आगे आएगा जब आप बड़े स्टैंडर्ड में जाओगे ना, तब आपको आएगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. तो उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और फूड बनाते हैं, और फिर हमारे लिए फ्रेश ऑक्सीजन एयर में स्प्रेड करते हैं, और वही हम ऑक्सीजन लेते हैं. तो हमारे लिए ऑक्सीजन है वो फ्रेश एयर है. जिस एयर में ज़्यादा ऑक्सीजन होता है तो वो फ्रेश एयर होती है. और जितना आप प्लांट्स के आसपास रहोगे उतना आपको फ्रेश एयर मिलेगा. बराबर. इसलिए प्लांट्स ज़्यादा ग्रो करो ताकि आपको फ्रेश एयर मिलती रहे. ओके. चलो, वी शुड नॉट कट ट्रीज और प्लक फ्लावर्स और लीव्स. यस, हमें प्लांट्स को कट नहीं करना चाहिए, उल्टा ज़्यादा ग्रो करने चाहिए. जो है उसे कट नहीं करने चाहिए, क्योंकि वही तो हमें हमारी एयर को क्लीन कर सकते हैं. राइट. हम एयर को क्लीन करने के लिए और क्या कर सकते हैं कि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसे क्लीन रखें. यहाँ वहाँ कूड़ा कचरा ना फेंके. ओके. थ्रो गार्बेज इन अ डस्टबिन. आप डस्टबिन में थ्रो करो ताकि जो प्लांट्स है वो भी खराब ना हो. ओके. और प्लांट्स को कट नहीं करना चाहिए. चलो, नाउ टर्न द पेज. राइट T for the true statement and F for the false one. चलो, चैप्टर आपको समझ में आ गया. एयर के यूजेस, एयर की प्रॉपर्टीज, ओके, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, वो सब हमने देख लिए. एंड हाउ टू कीप क्लीन द एयर. चलो, नाउ एयर कैन बी फेल्ट व्हेन इट मूव्स. जब एयर होती है वो सिर्फ फील की जाती है. यस, मूव करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि यस विंड आई, मूविंग एयर. तो वो हमें सिर्फ फील होता है. एयर डज नॉट कंटेन वाटर वेपर. फॉल्स. एयर में वाटर वेपर होता है. ओके. एयर कंटेन वाटर वेपर, क्योंकि जो आप फील करते हो, जो ठंडी हवा वो सब, क्योंकि उसमें
थोड़ा वेपर होता है, ओके। पानी जो होता है उसका फॉर्म होता है एयर में, तो इसलिए एयर कंटेन वाटर वेपर। तो यहाँ पे डज नॉट लिखा है तो फॉल्स, ओके। चलो, क्योंकि हमने देखा ना कि जो कपड़े हैं वो ऐसे ही जो ड्राई हो जाते हैं, तो जो कपड़े का पानी था वो कहाँ गया, एयर में गया था ना। तो हमने देखा था कि एयर कंटेन वाटर वेपर, तो दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। एयर फिल्स स्पेस, गिव शेप टू थिंग्स एंड हैज वेट। यस, ट्रू, ये तो प्रॉपर्टीज है, राइट। वी मस्ट ब्रीथ इन फ्रेश एंड क्लीन एयर। यस, हमें हमेशा फ्रेश और क्लीन एयर ब्रीथ इन करनी चाहिए, ओके। प्लांट्स डू नॉट कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन। प्लांट्स है वो एयर को क्लीन नहीं करते हैं, इज इट? नो, दैट इज फॉल्स, ओके। ओनली प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन। चलो, नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। देखो, ओरली आपको आंसर देना है। वाई इज एन inflated ball heavier than a deflated one? ओके, जो बॉल है जो इन्फ्लेटेड था वो थोड़ा हेवियर होता है, मतलब जिसमें एयर फिल की हुई है। तो वो क्यों हैवी है? जो ऐसे ही पड़ा था जो डिफ्लेटेड है, मतलब बिना ऐसे ब्लो किया हुआ, तो वो क्यों ऐसे हैवी नहीं है? वो थोड़ा लाइट वेट होता है, बिकॉज दैट इज जो इन्फ्लेटेड बॉल है दैट इज फिल्ड विथ एयर, and air has weight. Am I right? Because air is there and air has weight. Which living things help to keep air fresh and clean? Yes. कौन सा ऐसा लिविंग थिंग है जो एयर को फ्रेश और क्लीन रखता है? देखो, लिविंग थिंग्स आपको पता है, एनिमल्स, बराबर, बर्ड्स, ह्यूमन मतलब कि हम, और प्लांट्स, ये सब लिविंग थिंग्स है। उसमें से कौन सा ऐसा लिविंग थिंग है जो एयर को क्लीन करता है? प्लांट्स, ओके। ओनली प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन। चलो, बाकी तो हम लोग तो ब्रीथ आउट में ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, राइट। चलो, नाउ कीवर्ड्स। विंड, बोला ना मैंने, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, याद रखना, मूविंग एयर। और ब्रीज, जेंटल विंड। जेंटल विंड मतलब अच्छी वाली, तो उसे जेंटल बोलते हैं। जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज, ठंडी ठंडी हवा, तो जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज। एंड स्टॉर्म, बिल्कुल उल्टा, व्हेन द विंड इज स्ट्रॉन्ग एंड ब्लोज वेरी फास्ट इट इज कॉल्ड स्टॉर्म। तो ये है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एयर। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा कि जो एयर है उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर, जैसे कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ओके, जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज, एंड एयर हेल्प्स, विंड और एयर हेल्प्स टू मेनी वेज, जैसे कि सेल बोट, ड्राई क्लोथ्स, विंड मिल, वो सब चलाने में एयर ही हमें हेल्प करता है ना, ओके। और जो स्ट्रॉन्ग विंड है वो कभी कभी हमारे जो हाउसेज है, प्लांट्स और ट्रीज है, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसकी प्रॉपर्टीज हमने देखी कि एयर फिल स्पेस, गिव शेप थिंग्स एंड हैज वेट। और फिर वी शुड ब्रीथ इन फ्रेश एंड क्लीन एयर, ओके। चलो, तो स्टूडेंट्स, पता चला इसके बारे में, और तो आपको समझ में आ गया ना पूरा चैप्टर। तो चलो, एक एक्सरसाइज करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्लैंक। चलो चलो, आप आंसर दो। मूविंग एयर इज कॉल्ड, दो ऑप्शंस है, विंड की वाटर वेपर? विंड, राइट। ब्लैंक हेल्प्स क्लोथ्स ड्राई फास्टर। चलो,
क्लोथ्स को जल्दी सुखाने में कौन हेल्प करता है? विंड की डस्ट? ऑब्वियस विंड, राइट? डस्ट से तो कपड़े गंदे होते हैं। चलो, अ ब्लैंक कैन बी डैमेज ट्रीज एंड हाउसेस। हाउसेस और ट्रीज को डैमेज कौन करते हैं? ब्रीज की स्टॉर्म? ब्रीज तो जेंटल विंड है, बराबर? स्टॉर्म, यस, स्टॉर्म कैन बी डैमेज ट्रीज एंड हाउसेस। ब्लैंक come out the vehicles and makes the air dirty. व्हीकल से क्या निकलता है जो एयर को डर्टी करते हैं? स्मोक की जर्म्स, स्मोक, राइट? नेक्स्ट, ब्लैंक एंटर द एयर व्हेन समवन स्नीजेस। अगर कोई स्नीजेस करते हैं तो एयर में ये एंटर होते हैं, क्या? डस्ट की जर्म्स, यस, जर्म्स। जर्म्स, कोई एक स्नीज करता है तो उसके जो जर्म्स है वो पूरे एयर में स्प्रेड करते हैं, बराबर? तो जर्म्स एंटर द एयर व्हेन समवन स्नीजेस। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम यहाँ पे रखते हैं। ओके, थैंक यू।